हाय, मैं हूँ नितांशी गोयल। नमस्ते, मेरा नाम स्पर्श श्रीवास्तवा है Hi, I'm प्रतिभा राजा. एंड यू आर वाचिंग अस ऑन फिल्मी बीट। और आज हम बात करेंगे आशू। एक लेडी, लापता हुई, दो लेडी, लापता हुई, लापता हुई. छपैक। एक मिनट, तू आउट है. तुझे दो लेडी बोलना था, उसने दो लेडी बोला. उन्होंने दो लेडी नहीं बोला नहीं, उसने तो आउट हो गई। सो या दिस इज व्हाट द ट्रेंड इज। हाय, आई एम आशु, मुझे आप जानते हैं। और ये जो टैलेंटेड, आज टू मेनी टैलेंट्स इन द फ्रेम होने वाला है। ये जो टैलेंटेड बच्चे हैं, शी इज जस्ट 16 और डेब्यू कर रही हैं बॉलीवुड में लापता लेडीज के साथ। आई वाज रियली फॉर्चुनेट, आई वॉच्ड द फिल्म लास्ट नाइट, आई एब्सोल्युटली लव्ड द फिल्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस यू थ्री, Thank you. ब्रिलियंट फिल्म, आई लव्ड तीनों का रोल, लाइक एब्सोल्युटली हार्ट वार्मिंग फिल्म। मैंने आप लोगों को फिल्म के बाद भी ये कहा था। तो सबसे पहले बात करेंगे, हाउ डिड यू थ्री लैंड दिस फिल्म? स्टार्टिंग व्यू, नितांशी। So it happened this way कि जब मेरे पास I got 3 scenes कि ये scenes है, and I had no idea that this was an Aamir Khan production film or it was Kiran Rao directing it. All I knew was these are the 3 scenes and I want to be a part of this project. So I worked up for the audition itself. I prepped by watching films, तब के era की films. I watched Parika Batu, I watched Sui Dhaga to get that कि तब की women की body language कैसी होती थी, वो चलते कैसे थे, वो दिखते कैसे थे, वो walk कैसे करते थे. And उसके अलावा मैं बहुत सारी भोजपुरी women की videos देखती थी to understand how the women are there, जिनको हम portray करने वाले हैं वो हैं कैसे. And then next morning I gave the auditions and क्योंकि तब online auditions दे रहे थे हम सब क्योंकि ओमिक्रॉन था, तो जब मैंने अपनी 3 YouTube लिंक सेंड किए एंड उसके बाद मैं वेट करती रही कि उस पर एक भी एक्स्ट्रा व्यू आएगा, दैट मीन्स दे हैव सीन इट. सो द मोमेंट दैट हैपेंड आई वाज लाइक ओके, अब मैसेज आना चाहिए. एंड शाम को मैसेज आता है कि किरण मैम लाइक्ड इट एंड आमिर सर वांट्स टू मीट यू. आई वाज लाइक एक मिनट, दिस इज सम न्यूज़ टू मी. व्हाट आर यू सेइंग? आमिर खान वांट्स टू मीट मी. एंड आई वाज लाइक ओके. सो मैं गई एंड पहले मैं किरण मैम से मिली. And she was like, फूल जो तुमने ऑडिशन में किया है, I want you to do it in front of me. I cannot believe you've done this. So I did it in front of her. And then she's like, I तो love this. EK wants to talk to you. मेरी सांसें अटक गई मैम. I was like, आप क्या बात कर रहे हो? ये सच भी हो रहा है? And she left. And 5 minutes के बाद मेरे आसपास सब ऐसे खड़े हो रहे हैं. And I know कि okay, the moment is coming up. He's there. You're playing the character of Fool in the film. तो जी. फूल का ही ऑफर हुआ था या जो दूसरी ब्राइड है हमारी जया? नहीं, मुझे फूल का ही ऑफर हुआ था. मेरे पास फूल के ही सीन्स आए थे. Okay. एंड जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया मुझे उसी दिन पार्ट मिल गया था कि दिस इज द फूल. स्पर्श को हम जामतारा में देख चुके हैं. तो ये जब आया कैसे मिला आपको ये रोल? ये जामतारा ना आमिर सर ने भी देखा था. ओके. तो आमिर सर को लॉकडाउन के टाइम पे टाइम मिला कि उन्होंने जामतारा देखा एंड ही रियली लाइक माय एक्टिंग इन दैट. तो उस वजह से मुझे इस फिल्म का ऑडिशन देने का एक मौका मिला बिकॉज उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था. तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, जो कि एक अलग ही किस्सा है क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे ट्राइपॉड नहीं था. तो मैंने क्या किया, मेरे किचन में से एक चावल का डब्बा निकाला, ओके, उस पर एक डंडा गाड़ा और उसके ऊपर फ़ोन को बैलेंस किया और फिर जाके मैंने वो ऑडिशन टेप रिकॉर्ड किया और मैंने वो 1 घंटे में प्रिपेयर करके भेज दिया. तो कास्टिंग वाले का फ़ोन आया कि भाई तेरी कौन सी ट्रेन छूट रही है, तू इतनी जल्दी ऑडिशन क्यों भेज रहा है? बिकॉज़ यू डिडंट वांट टू मिस इट. आपको पता था भाई प्लीज़ भेज दे, इतनी सुंदर स्क्रिप्ट है और इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका है, प्लीज़ इसे जल्दी भेज दे. तो फिर मेरा ऑडिशन हुआ एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड एंड बाकी आप पिक्चर में जाके देख सकते हैं. शानदार काम किया इन्होंने. नितांशी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यू सेड कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्रतिभा देखो 2 ब्राइड्स का कंफ्यूजन है तो मुझे भी थोड़ा तो होगा ना, आपको देखने को मिलेगा. बस इसीलिए कैसे पता नहीं चला. यस. सो प्रतिभा, आपकी कहानी आप कहती हैं थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, क्या है वो बताइए हमारे दर्शकों. मैम, आई थिंक सिमिलैरिटी ये है कि जब एक लड़की अपने लिए स्टैंड लेती है ना, तो उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस उसके सामने आती है जहाँ पे उसे अपनी फैमिली का ट्रस्ट गेन करना होता है. उसे जब वो एक ऐसे समाज में बाहर कदम रखती है जहाँ पे उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होती है, तो घर वालों के दिमाग में कैसे सवाल आते हैं. तो मैम वो सब कुछ मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी थी अपने लाइफ में. पर मैंने जब एक्सपीरियंस किया था तो वो फीलिंग ऐसी थी, वो बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग होती है जब आप अपने लिए स्टैंड ले लेते हो ना. तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स लाइफ तुम्हें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देंगी जहाँ पे तुम्हें हर वक्त बैटल करना होता है. और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि अगर आप वो कर सकते हो ना, तो जो आगे जो भी तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, यू विल लाइक वेरी मैच्योरली डील विद द सिचुएशन. तो वो कॉन्फिडेंस था. और जब मुझे इस रोल का ऑफर आया था
तो मैं ऑफर तो गया था ऑडिशन फॉर दिस दिस कैरेक्टर ऑफर साउंड्स लाइक नहीं, आगे आगे बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। या Yeah. तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी आई एम लाइक आई रियली वांट टू डू दिस Yeah. एंड मैम मेरे साथ तो हुआ भी ये था कि बस साड़ी भी पड़ी हुई थी और मैम मेरे फ्रेंड्स थे वो उनका जो हमने डायलेक्ट यूज़ किया है ना उनका सेम बैकग्राउंड उस डायलेक्ट से था। मैम मैं उनके पास गई, मैंने उनके साथ बैठ के रिहर्स किया क्योंकि मैंने जब ऑडिशन दिया था तब उससे पहले मैंने इस लैंग्वेज में बात तक नहीं की थी कभी। ये मैं फिल्म में पहली बार ये डायलेक्ट यूज़ कर रही थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, मैंने उनके साथ रिहर्स किया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मैंने अपना ऑडिशन एकदम अपना टाइम लेकर अच्छे से बनाकर भेजा क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट्स में ना यू डोंट वांट टू रिस्क Yes. कि तुम बस बनाने के लिए वो तो मैं करती ही नहीं हूँ। मतलब जब भी मेरे को कोई ऑडिशन आता है तो आई मेक श्योर कि मैं अपने कौन कौन से एलिमेंट्स डाल सकूँ, लेकिन इस पर तो मैम मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली थी कि ये तो चाहिए ही चाहिए। एंड देन जैसे नितांशी ने बोला सेम ही जर्नी थी, फिर हम ऑफिस गए, हमें आमिर सर से मिलने का मौका मिला एंड वो एक बहुत ही बहुत यादगार पल है मेरी ज़िंदगी में बिकॉज हम चाहते हैं कि हम ऐसे क्रिएटिव लोगों के साथ एक जुड़े जहाँ Yeah. पे हमें भी एक ग्रोथ फील हो, हमें भी एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फैक्शन फील हो। बिल्कुल। डायलेक्ट की आपने बात की, आप तीनों आई थिंक यूपी बिहार वैसे बैकग्राउंड से नहीं है, तो कितना काम किया अपने एक्सेंट पे आपने पर्टिकुलरली? आई थिंक हम तीनों की बहुत वर्कशॉप्स और डायलेक्ट्स हुए थे। सोनू सर ही वाज टेकिंग केयर ऑफ आवर डायलेक्ट्स, Okay. डायलेक्ट कोचिंग एंड तो हम इतना स्क्रिप्ट को उसी वे में बोलने की हमें आदत हो गई थी कि जब हम सेट पे पहुंचे तो इट वाज हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता था, वो अपने आप फ्लो में Flow निकल कर रहा जाता था। तो उसके वजह से हम सीन्स में ही होते थे, वी वर लिविंग द कैरेक्टर, हमें वो बनाना नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बनाने के प्रोसेस में इतना अपना हो गया था कि इट वाज लाइक अ सेकंड नेचर। स्पर्श से मेरा सवाल है, पैट्रियार्की बैकग्राउंड्स दिखाया गया है इसमें, लेकिन आप वैसे वो टिपिकल कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं कि जो बोला जा रहा है वो आप सुन रहे हैं। जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ आप स्टैंड लेते हैं, जहाँ आपको वल्नरेबल होना होता है वहाँ आप वल्नरेबल होते हैं। तो ये आपने डाला या आपका कैरेक्टर ऐसे लिखा गया था? हाउ डू यू फील अबाउट कैरेक्टर हमेशा से ऐसा ही लिखा गया था, ओके बट मुझे इसमें अपनी ऑनेस्टी डालनी थी एक्चुअली कि ये बिलीवेबल लगे। थैंक यू। तो क्या था कि वो जो दीपक की मासूमियत है ना, वो मुझे इम्बाइब करनी थी, वो मुझे रखनी थी अपने साथ, तो वो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी। और एक बहुत ही सुंदर बात है जो दीपक के थ्रू एक मैसेज जाता है लोगों को कि क्या है ना कि हम लड़के या हम आदमी जो होते हैं, हमारे फादर पेरेंट्स, वो ना अपनी फीलिंग्स को बहुत शो नहीं करते हैं, अपनी बातें कहते नहीं, दबा लेते हैं। बट दीपक का कैरेक्टर अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करता है, उसे रोना आता है तो वो रोता है, उसे अपनी वाइफ से प्यार है तो खुलेआम सबको जताता है कि हाँ उसे है प्यार। तो आई थिंक वी एज मैन वो जो एक इमेज बना दी है कि नहीं रोना नहीं है, नहीं अपनी बातें छुपाओ दबाओ, वो लेट्स ब्रेक दैट एंड लेट्स बी मोर एक्सप्रेसिव अबाउट द फीलिंग्स। या द रिस्पॉन्स यू थ्री हैव बीन रिसीविंग ओवरवेलमिंग, हर सिटी में आप लोग जा रहे हैं, हर जगह से काफ़ी पॉजिटिव ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। आप लोगों ने जब सबसे पहले अपनी पूरी फिल्म बनने के बाद देखी थी, क्या रिएक्शन था? लगा था कि हाँ लाइक मैं वी रिसेंटली वॉच, लेट मी टेल यू दिस, वी रिसेंटली वॉच द फिल्म इन भोपाल, हमने एक स्पेशल स्क्रीनिंग करी थी। ओके। और जैसे ही फिल्म, क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है खुद को इस बड़े पर्दे पर देखना, ऑडियंस के साथ बैठ के देखना फिल्म को। तो हम लोग फिल्म देख रहे थे एंड फिल्म एंड होने पे आ रही थी और हमने सारे रिएक्शंस वगैरह अपने अंदर समेट लिए थे। The girls started crying. Yeah. I saw the girls started crying and then I saw Ravi Kishan started crying. He also started crying. And seeing all of them, I also cried. इनका तो कैरेक्टर ही है अपने इमोशंस को But मैं रोता नहीं हूँ, मैं मेरे मतलब मेरे को it's very मतलब rare for very me to rare, cry. yeah. But it really moved me कि यार, और अपना ही काम आपको मूव कर जाए, ये बहुत ही रेयर है मेरे लिए तो it really that's what the beauty was. Nitanshi, you're very young. You're still, I think, 16, 17. 16. Yeah, and you're the most followed Insta, something आपको Google करने पे ऐसे information आपके लिए आती हैं। इस success को कैसे sink in करती हैं? Because success is something that everybody can't take it. See, to me, this is not success. This is तो Just the अभी beginning. तो ये शुरुआत है, and I think I'm still processing everything. ये जितना भी हो रहा है ना, मेरे लिए सब सपने की तरह है, क्योंकि मैं हमेशा से ये सब करना चाहती थी। इंटरव्यूज देना या प्रमोशंस में जाना, इनफैक्ट अपना पोस्टर हर बार देखना, लोगों के साथ अपनी फिल्म देखना, उनको बताना कि मेरी फिल्म आ रही है 1 मार्च को, जाइए देखिए अपने नज़दीकी सिनेमाज में। मैं आपको बताऊं, मैंने ये लाइन ना बहुत पहले से याद की हुई है कि कभी मेरी फिल्म आएगी तो मैं ये अपनी फिल्म के लिए बोलूँगी। तो ये सारे सपने सच हो रहे हैं। तो एंड दिस सोशल मीडिया सक्सेस, मैं आपको बताऊं, वो जो मेरे फैंस हैं ना नितांशंस, दे आर नॉट माय फैंस, दे आर माय फैमिली। बिकॉज मेरे साथ कुछ दुख होता है, मेरा कोई दुख आता है लाइफ में, मेरी कोई खुशी होती है, मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। वो मेरे सेफ स्पेस है,
मैं उनके पास जाती हूँ, उनको बताती हूँ आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, एंड दे विल टेक इट एंड दे विल हैव कॉन्वर्सेशंस विद मी. सो आई डोंट फील एनी कि इसे जजमेंट है या माई फैंस है, नहीं, दे आर लाइक माई फैमिली. एंड आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड जब भी मॉल जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, है लाइक आप वो गोयल ऑफिशियल होना. आई एम लाइक हाँ, यू नो, सो स्वीट. सो I'm just very happy. You also do a lot of motivational reels जो normally आपके एज में नहीं करते हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया? तो ये नितांशी की बोली है. इट इज़ अ सीरीज जो मैंने लॉकडाउन में चलाई थी एंड बहुत एक्टिवली चलाई थी. एवरी डे एवरी 3 days द वीडियो यूज्ड टू कम अप. एंड इसका आइडिया ये था, लॉकडाउन के टाइम ना बहुत लोगों में बहुत दुख था, इतनी कुछ चीज़ें हो रही थी एंड एवरीबॉडी वाज सैड. एंड जब मेरी मम्मा ने ना मुझे गीता पढ़वाई लॉकडाउन के टाइम, आई हैड सो मच टाइम, सो शी वाज लाइक व्हाई नॉट रीड इट, है ना. एंड वो उसने मुझे अंदर से मेरी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप करी एंड आई वाज लाइक ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया को पता होनी चाहिए. अगर मैं दुनिया को बता सकती हूँ, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, तो व्हाई नॉट. बिकॉज जब मैंने वो रील्स पोस्ट करी, आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ कि इसके ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे. आई जस्ट वांटेड टू पुट आउट कि अगर मेरे 20 फॉलोअर्स हैं तो उन 20 फॉलोअर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे है. सो दैट हैपेंड एंड पीपल फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर लिसनिंग टू इट. बहुत लोगों ने कहा कि ये चीज़ बहुत हील करती है हमें, या हम ये आवाज़ रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमने रिंगटोन पे लगाई हुई है. एंड ये बहुत लोगों को हेल्प किया. और मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा इस कंटेंट को मेरे जनरेशन ने टेकअप किया, मेरे जनरेशन ने और सारी नानियों के जनरेशन ने. Yeah, so this perception of thinking कि this generation might not understand, it's not true. आप उनके दिल से कनेक्ट करेंगे ना तो वो कनेक्ट करते हैं. And I was so happy about one thing कि influencer में ना there are influencers, कुछ fashion के हैं, कुछ ये हैं. I'm so happy every time a kid comes to me, their mother is also fan of yours. That is so sweet. I'm like इतनी मम्मी की blessings है तो बस अब सब सही है फिर तो. बिल्कुल, आपने इन्फ्लुएंसर की बात की, आप तीनों ही इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू नो, इंस्टाग्राम पे यू आर यंग. एंड व्हाट आर वन प्रो एंड कॉन ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? प्रोज हैं कि आपको लोग पहचानते हैं, लेकिन कोई मैम आई थिंक ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है. इस पे हम ये नहीं बोल सकते क्या सही है क्या गलत है. ये डिपेंड करता है कि हम कैसे उसे यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, जैसे नितांशी ने एक्चुअली बहुत ही कमाल तरीके से इसे यूटिलाइज किया है. एंड द वे शी इज मेंटेनिंग इट, मैम आई स्ट्रगल. मुझे ऐसे बोलते हैं कि यार फोटो डाल दे, फोटो डाल दे, बट वो यू नो इट रियली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप, बिकॉज आई फॉलो सच इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रही थी, उनका कंटेंट विद टाइम कितना ग्रो हुआ है, कितना इवॉल्व हुआ है. लाइक आई रियली गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम सोशल मीडिया. अगर मैंने कोई नॉलेज गेन की है, एक तो है जो हाँ हम लाइव से सीखते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सोशल मीडिया पे तुम्हारे जहन में रह जाती हैं, कुछ चीज़ें जो ऐसे वायरल हो रही होती है. तो मैम इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू ईच. आपने वायरल बोला, एक वायरल ट्रेंड जो तीनों अभी फॉलो कर रहे हैं, तीनों से वायरल सवाल है. ट्रेंड पानी में गया. लापता लेडीज. What was the first thing? एक लेडी लापता हुई. Okay, let's do it once. एक लेडी लापता हुई. छपाक. 2 लेडी लापता हुई. लापता हुई. छपाक. एक मिनट, तू आउट है. तुझे 2 लेडी बोलना था, उसने 2 लेडी बोला. हाँ, 2 लेडी नहीं बोला, नहीं उसने तो आउट हो गई. So yeah, this is what the trend is. Yeah, this is the trend. या दिस इज रियली वायरल. ये सवाल मेरा दोनों लड़कियों के साथ है, घूंघट में शूट करना कितना डिफिकल्ट है. आई एम श्योर आप दोनों ने पहले कभी साड़ी नहीं पहनी होगी, रेली पहनी होगी तो पहनी होगी. इनफैक्ट आप जैसे कभी गिरे मेरे ऐसा शूट कर. मैम आपको पता है हम साड़ी ऐसे उठा के चलते थे. हम जैसे कट हो रहा है तो पहले हम एकदम अपने कैरेक्टर में है, साड़ी में है, और जैसी कट हो रहा है रे यार, और हम पूरी साड़ी उठाकर ऐसे वॉक कर रहे हैं मैम. सो आई थिंक इट वाज एक्चुअली. और मैम पता है जब हम स्क्रीनिंग में थे, जयपुर की स्क्रीनिंग थी, और वहाँ पे एक आंटी मेरे पास आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी. आज के टाइम पे क्या हो गया ना, साड़ी पहनने का तरीका काफ़ी बदल गया है. हमने कितना वेस्टर्नाइज कर लिया है, हम बहुत अलग तरीके से साड़ी पहनते हैं. लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक ये वर्ड यूज़ किया कि जिस तरह से आपने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी ना, वो मेरे दिल को छू गई, क्योंकि अब लोग वैसे पहनते ही नहीं हैं. सो आई थिंक मैम ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्रिएटिवली काम किया गया है, मैम ये बहुत ही कमेंडेबल काम किया गया है. एंड उससे फिर हमारा कैरेक्टर कितना एनहांस होकर लोगों तक पहुँच रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. आप तीनों ही अभी काफी यंग है, लेकिन फिल्म जिन टॉपिक्स को छूता है, आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम किरण मैम आल्सो, यू नो, विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, थोड़ा डोमेस्टिक, विदाउट प्रीची हुए, यू नो, छोटे छोटे इन सारे पहलुओं को टच करता है, इंसिडेंट्स को, जो आप लोगों को शायद अभी यू गाइज आर टू यंग फॉर दैट. तो उसके लिए क्या तैयारी की? जैसे वो एक पर्टिकुलर सीन था जहाँ फुल ट्रेन
मिस हो जाती है, यू नो, फूल ढूंढ रही होती है अपने हस्बैंड को, और एकदम से इतने सारे लोग आ जाते हैं, and she मदद gets करें, scared. एंड देन यू गेट स्केर्ड और आप जाके छुप जाती हैं. सो उसके लिए क्या स्पेशल तीनों ने कैसे खुद को प्रिपेयर किया? बिकॉज वो एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर नहीं शायद आप लोगों ने रियल लाइफ में किए होंगे, सिर्फ सुना होगा या Correct. फैमिली से हेल्प ली, फ्रेंड्स से लिया. हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट? एक सीन है जहाँ मुझे थप्पड़ पड़ता है, तो मैम मुझे लाइफ में ना कभी थप्पड़ पड़ा नहीं है. ओके. और मैं ऐसी थी कि यार ये थप्पड़ कैसे. एंड मैम जब हम वो शूट कर रहे थे ना, तो मैंने बोला मुझे सच में मारो, लेट मी जस्ट एक्सपीरियंस. मैम फीमेल बॉडी बहुत फ्रेजाइल होती है और मेल बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. मैम जब मुझे थप्पड़ पड़ा, लाइक एक्सक्यूज़ मी मैम. मैं उस वक्त ना वो पेन फील कर पा रही थी. 2 मिनट के लिए मैं उस जोन में चले गई थी कि ओ शिट, जिन लोगों के साथ जिनकी नॉर्मल स्टोरी है, लाइक जस्ट इमेजिन उन पे क्या बीत रही है, या लाइक हाउ डिफिकल्ट दैट इज. यस. एंड द सीन यू टॉकिंग अबाउट, Yeah. तो जब मुझे वो परफॉर्म करना था, हम एक्चुअल रेलवे स्टेशन पे थे, एंड वहाँ के जो द मेन, सम ऑफ देम आर एक्चुअली फ्रॉम दैट प्लेस. सो उनको Oh. बस ये बोला था कि यू हैव टू आस्क द गर्ल. ओके. एंड जब हम वो शूट ही कर रहे थे, आई वाज सो मच इनटू द सीन दैट आई कुड फील दैट स्कैर्डनेस कि रात हो रही है, this girl is alone, and then so many men are approaching her, and she has never faced this much attention before. Yeah. She is used to being with her husband and being with her family. तो वो जो डर है ना, वो हम आई थिंक अपने आसपास भी बहुत दिखते हैं. Yeah. And being a What- woman, yeah. I have to say this that कभी ना किसी ने ये एक्सपीरियंस, ईव टीजिंग इज समथिंग दैट जरूर किया होगा. रियल लाइफ में क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप तीनों के साथ कुछ हुआ है? मैम क्या होता है कि ये होता बहुत है, हाँ जी. ठीक है. हाँ. एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड ऑल्सो. Yes. अगर आप देख रहे हो, आपके साथ Very हो नहीं रहा है ना, लेकिन Yes. अगर आप देख भी रहे हो, मेक अ स्टैंड, Make a एंड मेक अ stand. स्टैंड इन अ स्मार्टर वे. यू डोंट हैव टू फाइट. तो मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा कि मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था एक बार, और एक कोई था इंसान जो एक लड़की से अपना बॉडी थोड़ा रब करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ट्रेन में भीड़ होती है. ट्रेन और मेट्रो में बहुत कॉमन है he ये. was trying to have an opportunity there. या तो मुझसे नहीं देखा गया. तो व्हाट आई डिड इज कि मैं ऐसा, वो लोग चिपक रहे थे ना, मैं बीच में ऐसा घुस गया. मैंने आवाज नहीं उठाई, मैंने लड़ने का कोई स्टेप नहीं लिया, बट आई जस्ट स्मार्टली टैकल द Very सिचुएशन. Yeah. आई थिंक दैट इज व्हाट कैन बी डन. हम स्मार्टली कैसे चीजों को एंड वी ना, नीड मोर पीपल लाइक यू, स्पर्श. एंड मैम आई हैव रियली रियलाइज्ड कि तुम्हें खुद ही अपना स्टैंड लेना होगा. Actually, आप छोटे शहर जब से तक- आ रही हैं, आपने मैम कुछ क्योंकि मैं डांस क्लास जाया करती थी, Yeah. तो मैं डांस क्लास पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैवल करती थी. वो बस हो, तो मैं वो बस इतनी कॉम्पैक्ट होती थी कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसे खड़ा है ना, एंड ही इज जस्ट लाइक लुकिंग एट यू, या तो अगर कोई मुझे से देख रहा है, मैं यूं देखूंगी. आई एम लाइक ब्रो, आई हैव टू डू इट. अगर वो मुझे कुछ बोल नहीं रहा है, ही इज जस्ट लुकिंग एट मी, देन आई मेक श्योर आई गिव जस्ट टर्न लुक टू हिम, नो, कि उसके बाद वो ऐसे ऐसे ऑकवर्ड ही हो जाए कि भाई इस लड़की की तरफ. आई थिंक लड़कियां बहुत डरती हैं वो करने से, कि यार Actually बखेड़ा हो नहीं करना चाहिए. जाएगा. पता है, अगर आप अपना स्टैंड लेंगे और आप आवाज उठा के बोलेंगे ना, यू माइट थिंक ये वो नहीं, दिस विल समवेयर स्टॉप दैट पर्सन. एटलीस्ट एक लिमिट तक, वरना दैट पर्सन विल थिंक अगर इनको ऐसे कर दिया तो मैं और 4 लोगों के साथ कर ये चीज़ सकता True, हूँ. true, Very true. true. एंड दिस माइट बी द थिंग कि आपने अभी नहीं बोला, एंड देन 4 साल बाद यू रियलाइजिंग शायद बोल देते तो वो चीज़ अभी तक हमारे मन में नहीं नहीं रहती. रहती. इमेजिन द गर्ल्स बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड फॉरएवर एंड द गाय इज जस्ट डूइंग इट, एंड देन ही इज फॉरगॉटन दैट कि हाँ हुआ होगा. दैट शुडंट हैपन. आमिर खान के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा जब फर्स्ट टाइम उनको मिले आप तीनों? हमारे We were scared. Okay. You know. Oh God. मैम सो क्या होता था, पहली बार आमिर खान से मिलना तो एक बड़ी बात है ही है. पहली बार आमिर खान प्रोडक्शन में जाना भी जाना भी बड़ी बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है. बात Yes. तो मैं और प्रतिभा एक दिन ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले जिस तरह से हम वहाँ बैठे थे सोफे पे, तो हम सोफे पे ऐसे रिलैक्स्ड होकर नहीं बैठते थे, हम एजेस पे बैठते थे. Okay. और कोई हमसे पूछता था कि कुछ चाहिए, चाय कॉफी, हम लोग नहीं बस पानी बस पानी. बट इतना कंफर्टेबल करा दिया आमिर सर ने या फिर किरण मैम ने, हमें इतना कंफर्टेबल करा दिया कि दैट ऑफिस नाउ फील्स लाइक अ होम. True. Like, आमिर खान प्रोडक्शंस इट नाउ फील्स लाइक अ फैमिली कि अब हम इनका हिस्सा हैं. इनफैक्ट जब हम वहाँ पे जाते भी हैं, हमारा लापता लेडीज का स्लेट लगा है वहाँ पे उनकी सारी फिल्मों के साइड में, एंड एवरी टाइम वी आर लाइक ओके नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ दिस थिंग. तो वो बहुत बहुत स्पेशल फीलिंग है. अभी जब इंटरव्यूज भी हो रहे थे, तो मैं हम तीनों ऐसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे. जब हम फर्स्ट डे आए थे, तुम क्योंकि हम सब अकेले अकेले आए थे फर्स्ट डे, सो वी वर डिस्कसिंग कि अरे मैं वहाँ बैठी थी, मैं वहाँ बैठी थी, मैं वहाँ बैठी थी. द प्लेसेस दे आर वेरी स्पेशल मेमोरीज. अच्छा, अभी आपकी पहली फिल्म आई नहीं है और एक और फिल्म आने वाली है, मैदान, अजय देवगन के साथ. हाउ डिड दैट हैपन? ओके, सो जो मैदान है, इट्स
Amir sir, what do you? Oh Ajay God, sir. Ajay sir. ये Ajay होगा sir. कंफ्यूजन ये Oh God. ये फर्स्ट तक होगा So I'm playing Ajay sir's daughter in the film, and it's on football, golden period of football. yeah. And उसका भी I gave audition जाके, and उसका भी audition बहुत मजेदार तरीके से हुआ था. मुझे याद है मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने अपना ही कुछ और प्रिपेयर किया था. और जब मैं वहाँ गई तो वो कुछ और ही परफॉर्म हुआ है, एंड बहुत बहुत अच्छे से टेक निकला था. एंड देन जब मैं सेट पे भी गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अजय सर बहुत सीरियस होंगे, क्योंकि मुझे वो दूर से ऐसे बैठे हुए दिख रहे थे. मुझे लगा ओके वो शायद से सीरियस होंगे और वो शायद से डांट वाट सकते हैं, तो मैं मस्ती कम करूंगी. बट ही इज लिटरली लाइक अ फादर फिगर टू मी. उन्होंने मेरे साथ इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस करी अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट शूट. और वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो मस्ती नहीं करते, वो इतने बड़े प्रैंकस्टर हैं. वो ऐसे नकली मूछें लोगों के ऊपर लगा देते थे और फिर ऐसे खींच देते थे. So he was so much fun. Okay. You know, he was scared, but it was fun. आई बिलीव It यू was painless. Don't worry. ऑफ कोर्स इट प्रैंक बोल दिया आपने चलो मुझे उधर से इशारे हो रहे हैं, लेकिन जाते जाते ये नॉर्मली हम जर्नलिस्ट का काम होता है, जब फिल्म आती है तो हम बोलते हैं 5 रीजंस यू शुड वॉच. इस बार मैं ये आपसे पूछूंगी 5 रीजंस व्हाई वी शुड मस्ट वॉच लापता लेडीज. मैं स्टार्ट करूंगी. वेरी रेयरली अ फिल्म इज मेड लाइक दिस that touches your heart and soul. It's a heart-warming film. It's entertaining and yet gives a very strong message. Over to Nitanshi. While watching this film, you can get inspired, you can fall in love, and just, you know, re-experience self-empowerment and, you know, a lot of empowering things, like empowering each other, uplifting each other. It's a beautiful film. Please do watch it. So first, you will have a good experience. Oh. Second, it will touch you and also teach you. Mm-hmm. आई फील जब आप ये फिल्म देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप इस दुनिया में आ गए हो. ये फिल्म आपको इस फिल्म के साथ आप इस दुनिया के साथ अंदर जाओगे. मतलब सॉरी फिर से बोलती हूँ. कोई बात नहीं. जब आप ये फिल्म देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप इस फिल्म का पार्ट हो, क्योंकि जिस तरह से ये फिल्म चलती है आप बिल्कुल भी नहीं रुक पाओगे. आपको भी मन करेगा कि बस ये चलती रहे और ये कैसे एंड हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. So टाइम वैसे उड़ेगा. ये तो हुए 4 रीजन. अब जो 5वां रीजन है वो आप खुद पिक्चर देख के अपने आसपास के लोगों को बताना that why they should watch this. And do let us know in the comment section इस इंटरव्यू के नीचे बाद में देखने के बाद. I wish you all the best. ये 3 talented young actors 1st of March लापता लेडीज. Go watch it at a theatre near you.